धरती से हजारों किलोमीटर दूर अथाह समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी दुनिया बसी थी जिसके बारे में इंसानों ने केवल किंवदंतियां सुनी थी। उस संसार का नाम था नील सागर लोक। यह कोई साधारण समुद्र नहीं था। यहाँ पानी नीले हीरो की तरह चमकता था। विशाल मूंगे के महल आसमान छूते थे। रंग बिरंगी जादुई मछलियां हवा की तरह तैरती थीं और हजारों वर्षों से सोए हुए समुद्री ड्रैगन महासागर की रक्षा करते थे। यहाँ रहने वाले हर जीव के पास कोई न कोई जादुई शक्ति थी। कहीं विशाल कछुए अपनी पीठ पर पूरे पूरे जंगल लेकर चलते थे, तो कहीं चांदी के डॉल्फिन समय की लहरों को मोड़ सकती थी। लेकिन इस पूरे समुद्री साम्राज्य की सबसे रहस्यमयी और सुंदर योद्धा थी जलपरी अनाया। अनाया की लंबी नीली चांदी जैसी लहराती बालियां समुद्र की धाराओं में नाचती रहती थीं। उसकी आंखें समुद्र के सबसे दुर्लभ नीलम की तरह चमकती थीं। उसकी पूंछ 7 रंगों की रोशनी बिखेरती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी चंद्र मोती, एक दिव्य मोती जो उसके गले में चमकता रहता था। कहा जाता था कि जब समुद्र का पहला चांद जन्मा था तब उसी की रोशनी से यह मोती बना था, और जिस दिन यह मोती किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ लग जाएगा, पूरे समुद्र पर अंधकार का तिलिस्म छा जाएगा। उस सुबह नील सागर लोक में एक भव्य उत्सव चल रहा था। हजारों जलपरियां, समुद्री घोड़े, जेलीफिश, डॉल्फिन और रंगीन व्हेल विशाल मूंगा महल के सामने इकट्ठे थे। संगीत बज रहा था। समुद्र के फूल हवा में नहीं बल्कि पानी के भीतर खिल रहे थे। तभी राजा वरुणेश अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने अपनी त्रिशूल जैसी राजदंड को ऊंचा उठाया। आज से हमारी बेटी अनाया समुद्र लोक की आधिकारिक रक्षक घोषित होती है। पूरा समुद्र तालियों और जादुई रोशनी से गूंज उठा। लेकिन उसी समय समुद्र की सबसे गहरी खाई कालगर्त के अंदर लाखों वर्षों से बंद पड़ा एक काला तिलिस्म अचानक जाग उठा। चारों ओर काले बुलबुले उठने लगे। विशाल लोहे की जंजीरें अपने आप टूटने लगी। और अंधेरे में 2 लाल आंखें धीरे धीरे खुली। एक भारी आवाज पूरे समुद्र में गूंज उठी, आखिरकार चंद्रमोती जाग चुका है। उधर अनाया अपने सबसे प्रिय मित्र एक नन्हे जादुई समुद्री घोड़े फिन के साथ मूंगे के जंगलों की ओर घूमने निकल गई। फिन बाकी समुद्री घोड़ों जैसा नहीं था। उसके पंख थे और वह पानी के भीतर बिजली से भी तेज उड़ सकता था। दोनों हंसते हुए रंग बिरंगी मछलियों के बीच खेल रहे थे। तभी फिन अचानक रुक गया। उसकी आंखें डर से फैल गई। अनाया, क्या तुम्हें भी महसूस हुआ? अनाया ने आंखें बंद की। पूरा समुद्र जैसे कांप रहा था। पानी के भीतर अजीब काली ऊर्जा फैल रही थी। दूर एक विशाल व्हेल तेजी से उनकी ओर तैरती हुई आई। वह राजमहल की दूत थी, राजकुमारी। महाराज ने तुरंत महल लौटने का आदेश दिया है। महल पहुंचते ही अनाया ने देखा राजा वरुणेश और रानी मृणालिनी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। महल के बीचों बीच एक विशाल जादुई जल दर्पण रखा था। उसमें समुद्र की गहराइयों का दृश्य दिखाई दे रहा था। लेकिन दर्पण अचानक काला पड़ गया। फिर उसमें एक भयानक चेहरा उभरा। विशाल सींग, काले शंख जैसा कवच, लाल आंखें और उसके पीछे घूमता हुआ काला भंवर। वह था समुद्र का श्रापित जादूगर, अंधकार सम्राट क्राकोर। वह ठहाका मारकर हंसा। वरुणेश, 20 वर्ष पहले तुमने मुझे नीलम तिलिस्म में कैद कर दिया था। अब मैं वापस आ गया हूं। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। यह असंभव है। क्राकोर मुस्कुराया। अब चंद्रमोती मेरी शक्ति को पूरा करेगा और 3 पूर्णिमाओं के भीतर पूरा समुद्र मेरा होगा। इतना कहकर दर्पण हजारों टुकड़ों में टूट गया। पूरा महल हिलने लगा। अनाया ने पहली बार अपने माता पिता की आंखों में डर देखा। राजा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। उन्होंने अपने मुकुट से एक छोटी सी सुनहरी चाबी निकाली। अनाया, अब समय आ गया है कि तुम्हें वह सच बताया जाए जो आज तक पूरे समुद्र लोक से छिपाया गया है। अनाया ने हैरानी से पूछा, कौन सा सच? पिताश्री, राजा ने गहरी सांस ली। तुम केवल हमारी बेटी नहीं हो, तुम ही नीलम तिलिस्म की अंतिम संरक्षिका हो। और तुम्हारे जन्म के साथ एक ऐसी भविष्यवाणी जुड़ी है जो पूरे समुद्र का भाग्य बदल सकती है। राजा ने जैसे ही वह सुनहरी चाबी अनाया के हाथ में रखी,
चाबी अचानक नीली रोशनी से चमक उठी। पूरे महल में प्राचीन जादुई चिन्ह उभर आए और समुद्र की गहराइयों से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। संरक्षिका जाग चुकी है। अनाया ने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन वह आवाज किसकी थी, यह कोई नहीं जानता था। महल की दीवारों पर बने प्राचीन जादुई चिन्ह नीली रोशनी से चमकने लगे। पूरा नील सागर लोक मानो किसी अदृश्य शक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। अनाया के हाथ में रखी सुनहरी चाबी अचानक हवा में उठ गई। वह धीरे धीरे घूमने लगी और उसके चारों ओर नीले प्रकाश का विशाल चक्र बन गया। तभी समुद्र की गहराइयों से एक मधुर लेकिन रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, सच्ची संरक्षिका, मेरे पीछे आओ। अनाया ने अपने पिता राजा वरुणेश की ओर देखा। क्या यही वह आवाज है जिसका आपने जिक्र किया था? राजा ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, यह सागर आत्मा की आवाज है। 1000 वर्षों से उसने किसी को नहीं पुकारा। रानी मृणालिनी ने अनाया का हाथ थाम लिया। बेटी, आज से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। सुनहरी चाबी महल से बाहर निकल गई। अनाया, उसका पंखों वाला समुद्री घोड़ा फिन, राजा के सेनापति जनरल शंखवीर और 10 श्रेष्ठ जलपरी योद्धाओं का दल उसके पीछे चल पड़ा। वे मूंगे के जंगलों, चमकती जेलीफिश की घाटियों और विशाल सीपियों के नगरों को पार करते हुए समुद्र की उस जगह पहुंचे जहां कोई कभी नहीं जाता था। उड़कर उस द्वार के बीच में जा लगी। धड़ाम, पूरा पर्वत कांप उठा। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। उसके भीतर से ऐसी नीली रोशनी निकली कि पूरा समुद्र जगमगा उठा। तिलिस्म की परीक्षा द्वार के अंदर एक अद्भुत संसार था। यह किसी गुफा जैसा नहीं, बल्कि तारों से भरा हुआ एक जादुई महासागर था। पानी के बीच हवा की तरह चमकते द्वीप तैर रहे थे। वहां एक विशाल सफेद कछुआ ध्यान लगाए बैठा था। उसकी आंखें खुली। मैं हूं महर्षि कच्छप, नीलम तिलिस्म का प्रथम रक्षक। अनाया ने सम्मान से सिर झुकाया। महर्षि बोले, जो भी इस तिलिस्म की शक्ति चाहता है उसे 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी, साहस, करुणा और सत्य। इतना कहते ही पूरा दृश्य बदल गया। अनाया अचानक खुद को एक अंधेरी जल गुफा में खड़ी पाती है। उसके सामने एक नन्ही चमकदार डॉल्फिन जादुई जंजीरों में बंधी थी। उसी समय दूसरी ओर एक विशाल मोती रखा था, जिसकी शक्ति से पूरे समुद्र की रक्षा हो सकती थी। महर्षि की आवाज गूंजी, तुम केवल एक को बचा सकती हो। मोती चुनोगी या इस मासूम जीव को? फिन बोला, राजकुमारी, मोती बचाइए। पूरे समुद्र की रक्षा उसी से होगी। लेकिन अनाया की नजर डरी हुई डॉल्फिन पर थी। वह बिना एक पल सोचे उसकी ओर तैर गई। उसने अपनी जादुई शक्ति से जंजीरें तोड़ दी। जैसे ही डॉल्फिन आजाद हुई, पूरा दृश्य गायब हो गया। महर्षि मुस्कुराए, तुमने पहली परीक्षा जीत ली। जिसके हृदय में दया नहीं, वह समुद्र की रक्षक नहीं बन सकता। दूसरी ओर, उसी समय समुद्र की सबसे गहरी खाई कालगर्त में काला धुआं उठ रहा था। श्रापित जादूगर क्राकोर अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके सामने विशाल समुद्री दैत्य, जहरीले ऑक्टोपस और काले ईल योद्धा झुके हुए थे। क्राकोर ने अपनी काली छड़ी उठाई। संरक्षिका तिलिस्म तक पहुंच चुकी है। उसे दूसरी परीक्षा पूरी करने से पहले रोकना होगा। उसने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति को बुलाया। समुद्र अचानक कांप उठा। लावा जैसी लाल आंखें खुली। विशाल काले कवच वाला एक राक्षसी योद्धा आगे आया। उसका नाम था महासेनापति लेवियात। उसके हाथ में बिजली से चमकता त्रिशूल था। उसकी पीठ पर काले शार्क जैसे पंख थे। क्राकोर मुस्कुराया, जाओ, संरक्षिका को जीवित पकड़कर मेरे सामने लाओ। लेवियात ने गर्जना की और अपनी लाखों दैत्याकार शार्कों, जहरीले समुद्री सांपों और काले स्टिंगरे योद्धाओं की सेना के साथ नीलम पर्वत की ओर प्रस्थान कर दिया। अंतिम दृश्य उधर। अनाया दूसरी परीक्षा शुरू करने ही वाली थी कि अचानक पूरे तिलिस्म में भयंकर कंपन होने लगा। महर्षि कच्छप की आंखें खुल गईं। उन्होंने घबराकर कहा, असंभव। अंधकार की सेना तिलिस्म के द्वार तक पहुंच गई। उसी क्षण तिलिस्म के बाहर से एक भीषण गर्जना सुनाई दी। धड़ाम, विशाल द्वार पर किसी ने पहला प्रहार किया, फिर दूसरा और तीसरा। द्वार में दरारें पड़ने लगी। अनाया ने अपनी चमकती जल तलवार निकाल ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प था। वह बोली, यदि समुद्र की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़े तो मैं तैयार हूं। और उसी क्षण द्वार टूटने लगा।
नीलम तिलिस्म का विशाल द्वार दरारों से भर चुका था। धड़ाम! एक भयंकर विस्फोट के साथ द्वार का ऊपरी हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। नीले प्रकाश और काले धुएं के बीच से एक विशाल छाया धीरे धीरे अंदर आई। वह था महासेनापति लेवियात, लगभग 25 फीट लंबा, काले शंखों से बने कवच में ढका हुआ। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसके हाथ में बिजली से चमकता त्रिशूल था और उसके पीछे हजारों काली शार्क, जहरीले समुद्री सांप, दैत्याकार केकड़े और काले ऑक्टोपस योद्धाओं की सेना उमड़ रही थी। पूरा तिलिस्म कांप उठा। महर्षि कच्छप ने गंभीर स्वर में कहा, अनाया, याद रखो, यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बुद्धि का भी है। लेवियात जोर से हंसा। समुद्र की नई संरक्षिका, यह बच्ची मुझे रोकेगी। उसने अपना त्रिशूल घुमाया। क्षण भर में समुद्र का पानी काले भंवर में बदल गया। सैकड़ों जहरीले जल भाले अनाया की ओर बढ़े। अनाया ने अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाईं। उसके गले का चंद्र मोती तेजी से चमकने लगा। जौ कवच, नीली रोशनी का एक विशाल गोलाकार ढाल उसके चारों ओर बन गया। सारे भाले उससे टकराकर चूर चूर हो गए। फिन खुशी से चिल्लाया, वाह राजकुमारी! लेकिन लेवियात मुस्कुराया। अभी तो खेल शुरू हुआ है। उसने अपनी सेना को आदेश दिया, आक्रमण! हजारों दैत्य एक साथ आगे बढ़े। तभी नीलम तिलिस्म की दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह चमकने लगे। उनसे निकलकर समुद्र के रक्षक जीव प्रकट हुए। विशाल सुनहरे समुद्री घोड़े, क्रिस्टल कछुए, इंद्रधनुषी जेलीफिश और नीली बिजली छोड़ने वाली डॉल्फिनें। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। पूरे समुद्र में अब तक का सबसे बड़ा युद्ध छिड़ गया। अनाया बनाम लेवियात ने अपना त्रिशूल घुमाकर बिजली की लहर छोड़ी। अनाया ने अपनी जल तलवार से उसे काट दिया। दोनों की टक्कर से पूरे तिलिस्म में नीली और काली रोशनी फैल गई। अनाया ने तेजी से हमला किया, लेकिन लेवियात का कवच इतना शक्तिशाली था कि तलवार उस पर कोई असर नहीं कर सकी। लेवियात ने पलटवार किया। उसका त्रिशूल अनाया के बहुत पास से गुजरा। अनाया पहली बार पीछे हटने पर मजबूर हुई। महर्षि कच्छप बोले, उसका कवच साधारण नहीं है। उसकी शक्ति उसके सीने में जड़े काले समुद्री क्रिस्टल से आ रही है। अनाया ने ध्यान से देखा। वास्तव में उसके कवच के बीचों बीच एक काला चमकता हुआ क्रिस्टल धड़क रहा था। उसी समय फिन तेजी से उड़कर अनाया के पास आया। राजकुमारी, मैं उसका ध्यान भटकाता हूं। नहीं फिन, यह बहुत खतरनाक है। लेकिन फिन पहले ही आगे बढ़ चुका था। वह लेवियात के सामने तेजी से चक्कर लगाने लगा। गुस्से में लेवियात ने अपना त्रिशूल फेंका। यही मौका था। अनाया बिजली की गति से आगे बढ़ी। उसने अपनी पूरी शक्ति चंद्रमोती में समाहित की। नील ज्योति प्रहार, नीली ऊर्जा की किरण सीधे लेवियात के सीने पर लगी। धड़ाम! काला समुद्री क्रिस्टल टूट गया। लेवियात दर्द से गरज उठा। उसका कवच बिखरने लगा। पूरी दैत्य सेना घबराकर पीछे हट गई। लेकिन तभी समुद्र की गहराइयों से एक भयावह काली हंसी गूंजी। बहुत अच्छा, अनाया। पूरा समुद्र अंधेरा होने लगा। पानी के बीच एक विशाल काला चेहरा उभरा। वह था अंधकार सम्राट क्राकोर। उसने अपनी हथेली उठाई। टूटा हुआ काला क्रिस्टल हवा में तैरने लगा। कुछ ही क्षणों में वह फिर से जुड़ गया। लेवियात पहले से भी अधिक शक्तिशाली होकर खड़ा हो गया। महर्षि कच्छप के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, यो असंभव है। क्राकोर अब दूर बैठकर भी अपनी सेना को शक्ति दे सकता है। क्राकोर मुस्कुराया। अनाया, तुमने केवल मेरे सेनापति से युद्ध किया है। अभी तुमने मेरी असली शक्ति देखी ही नहीं। इतना कहकर उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। अचानक अनाया के गले का चंद्र मोती हल्का हल्का काला पड़ने लगा। अनाया घुटनों पर गिर गई। उसे लगा जैसे उसकी सारी जादुई शक्ति उससे छीनी जा रही हो। महर्षि कच्छप घबरा उठे। नहीं, क्राकोर चंद्र मोती को भ्रष्ट करने लगा है। अनाया ने पूरी ताकत से मोती को पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज दृढ़ थी। मैं हार नहीं मानूंगी। उसी क्षण तिलिस्म के सबसे गहरे कक्ष से एक रहस्यमयी सुनहरी रोशनी फूटी। उस रोशनी के भीतर एक प्राचीन दिव्य हथियार धीरे धीरे जाग उठा। एक त्रिशूल जिसके चारों ओर नीली जल अग्नि नृत्य कर रही थी। महर्षि कच्छप विस्मय से बोले, समुद्र देव का दिव्य त्रिशूल आखिरकार अपनी सच्ची स्वामिनी को पुकार रहा है।